वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जो दावत दीन के काम के हवाले से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जो भी अल्लाह तौफ़ीक दे रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, उसमें गुज़रते वक्त के साथ चंद चीज़ों की चंद बातें भाइयों से करनी होती हैं और आज उसी हवाले से चंद बातें जो है वो मैं आप भाइयों से करना चाहूँगा। मेरे मुखातिब वो भाई भी हैं जो हमारी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं वो भी हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज वगैरह पर लाइब्रेरी की वीडियोस के नीचे कमेंट्स देते हैं और उन कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजते हैं, हमारी जो इग़लात हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं, जो कमी कोताहियाँ हैं उनको दूर करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। गुज़रते वक्त के साथ जब इब्तिदा में तो हम ये होता था कि हम कमेंट्स के जवाब देने की हमें आसानी होती थी, अब भी गाहे बगाहे दे देते हैं, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ जब कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो मजबूरन अब हमारे लिए जवाब देना भी बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। हम कई हफ़्ते जो है वो भाइयों के इतने दिल बढ़ाने वाले और हौसला अफजाई वाले कमेंट होते हैं कि पढ़कर दिल भी बहुत खुश होता है, दुआएं निकलती हैं दिल से भाइयों के लिए। तो हम अपने इन तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करेंगे कि हम अगर जवाब नहीं भी देते तो आप इस बात से जो है वो मायूस मत हो जाइएगा। आप जो हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करते हैं, जो मशवरे देते हैं, जिन इग़लात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, या जो भी आप हौसला अफजाई की बात करते हैं, आप अपना हिस्सा भी डालते रहिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा सोशल मीडिया की एक मखसूस जो नफ्सियात है कि जिस वीडियो के ऊपर जितने ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स या कमेंट्स होते हैं, पब्लिक उस वीडियो की तरफ ज़्यादा फोकस करती है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादातर वो तबका मौजूद है जो इल्म दोस्त तबका नहीं है, इल्म दुश्मन तबका है। तो उसको इस बात की तरफ वो ये नहीं देख रहा होता कि वीडियो के अंदर दलाइल कितने दिए गए, इल्मी अंदाज में कितना बात की गई, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स कितने हैं। तो बहरहाल आप भाई इस नफ्सियात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वीडियो के ऊपर कमेंट्स देने से पीछे मत हटा करें, कमेंट्स दिया करें। दूसरा ये है कि मैं भाइयों को तवज्जो दिलाऊँगा कि अगर आप जो है वो ये समझते हैं कि वाकई यानी कि इन वीडियोस से इस्लाह का मामला हो रहा है, मिर्ज़ा साहब के फितने की सरकूबी हो रही है, लोग समझ रहे हैं, तो आप दावत दीन के इस काम में हमारा साथ दें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ख़ास तौर पर उन पेजेस और ग्रुप्स पे जिन पर हमारे मनहजी साथी जो काम करने वाले भाई हैं वो मौजूद हैं। वहाँ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो इन वीडियोस को आगे उन जगहों तक शेयर कर सकते हों जहाँ आपकी रसाई नहीं। तो अल्लाह के फजलो करम से हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। सिर्फ
हमें उन भाइयों की ज़रूरत है जो हमारे दिए गए दलाइल की तहकीक करें, और हमें उन भाइयों की ज़रूरत है जो इन्हें शेयर करें। हम इन्हें शेयर करेंगे, दावत दीन का काम ये ज़्यादा से लोगों तक पहुँचेगा और हम सब के लिए सदका जारिया का बायस होगा। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे हमारे भाई जो है ये शिकवा कर रहे होते हैं कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बात को खींचते हैं, तवील रिकॉर्डिंग करते हैं, आप इसे मुख्तसर किया करें। तो ऐसे तमाम भाइयों की खिदमत में मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि मेरे भाई आप इस बात को समझें, लोगों की नसीहत, लोगों के समझने का अंदाज़ एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एक ही जुमले में बात को समझ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए तफसील ज़रूरी होती है। कुछ लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल आप समझें, मिर्ज़ा साहब अपने लिए नहीं कह देते कि अब लोग मुझे आइकन बोलते हैं और कह देते हैं कि जी आप बस अपनी तरफ से बता दिया करें। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है कि जो लोग हवाले नहीं देते। तो मेरे भाई आप समझें ज़रा इस बात को, देने को हम भी एक जुमले में बात कर सकते हैं। भाई एक जुमले में बात है मिर्ज़ा कज़्ज़ाब है, हो गया बात ख़त्म। मिर्ज़ा धोखेबाज है, हो गई बात ख़त्म। मिर्ज़ा साहब पे इल्ज़ामात लगा रहा है, हो गई बात ख़त्म। लेकिन आप हमसे दलाइल का मुतालबा तो करेंगे ना, तफसील का मुतालबा तो करेंगे ना भाईजान। अब हमसे पूछेंगे ना मिर्ज़ा ने जो बात की उसके तो जवाब दो, आप हमसे पूछेंगे तो सही ना। और जब हम उसे बताएंगे तो वो कुछ तो तवील वो होगी। फिर उसके बाद हमारा एक अपना अंदाज़ भी है, इसे भी एक बात को समझना चाहिए। मेरा अपना एक ज़ाती अंदाज़, मैं अपने एक ज़ाती तरीके से समझाता हूँ, जो हो सकता है आपको नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला का हमारी उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं अकेला थोड़ी हूँ इस हवाले से। शेख अबू याह्या नूरपुरी हैं, शेख अतीकुर रहमान अलवी हैं, डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं, बहुत सारे उलमा मिर्ज़ा के हवाले से काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप उनको सुनें, इंशाअल्लाह उनकी संजीदा इल्मी गुफ्तगू आपको लाजमी समझ में आएगी। फिर उसके बाद ये भी समझें कि ये जो हम वीडियोस, जो मुख्तसर क्लिप्स जो अपलोड करते हैं, ये हमारी एक मुकम्मल सीरीज़ का हिस्सा है। मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के नाम से एक मुकम्मल सीरीज़ है हमारी, जो मसला 157 का, मिर्ज़ा साहब के मसला 157 का जवाब, जिसको हम तसलसल से दे रहे हैं और वो अभी भी चल रहा है, वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो आप समझें इस बात को कि जब हम मुख्तसर क्लिप्स अपलोड करते हैं तो वो भाइयों के पेश आमदा सवालात के ऊपर होते हैं, जो भाई हमसे उस मुकम्मल सिलसिले के नीचे जो सवालात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सैयदना अम्मार के कातिलीन कौन, मिसाल के तौर पर कि क्या माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर वो सब व शितम करने का हुक्म दिया करते थे। तब ये लोग हमसे सवालात कर रहे होते हैं। तो हमने मिर्ज़ा साहब के जो मुसलसल एतराज़ात के जवाबात की जो सीरीज़ है, उसमें से हमारे जो जवाबात के मुख्तसर क्लिप्स अलहदा किए और उसमें से भी बाज़ को हमने 2 हिस्सों पर अपलोड किया। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग ये कह रहे होते हैं भाई तवील वीडियोज़ हमसे नहीं दिखा रहे, तो मुख्तसर करता। वो मुख्तसर क्लिप्स हमने 10 मिनट के, 15 मिनट के, 20 मिनट के अपलोड किए होते हैं भाइयों की आसानी के लिए। और उसका मुकम्मल वीडियो का लिंक हमने अपनी वीडियो के पहले कमेंट में दे रखा होता है। हमने अपने वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक दे रखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कैफियत होती है कि हमारे बहुत सारे भाई कह रहे होते हैं यहाँ तो बात ही मुकम्मल नहीं हुई, आपने तो बात ही मुख्तसर की है। तो भाई आप इस बात को समझ लें कि ये मुकम्मल वीडियो का, यानी कि एक मुख्तसर क्लिप होता है, और मुकम्मल वीडियो मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के नाम से तमाम एतराज़ात के जवाबात का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो ना वो भाई वीडियोस के नीचे कमेंट्स में और इनबॉक्स के अंदर जो है वो सवालात जो है वो पूछ रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्मों के। तो आप इस बात को समझें कि ये मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात के जो जवाबात हम दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा तफसील तलब काम है। इसके हवालाजात निकालने के सिलसिले में और वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग में वक्त सर्फ होता है। और हम सब कारोबारी लोग, तो हमारे काम कारोबार घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, उस वक्त निकाल कर जो है ना हम ये काम करते हैं। तो लिहाजा जब आसानी हो जाती है
तो हम भाइयों के सवालात के भी जवाब दे देते हैं, और जब बाज़ मरतबा आसानी नहीं होती, हम जवाब नहीं दे पाते, उसके लिए हम भाइयों से मातरत ख्वाह हैं। बहुत सारे भाई कह रहे होते हैं कि मुझे सवाल किए हुए 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ़्ता हो गया, 3 हफ्ते हो गए, आपने जवाब नहीं दिया। तो एक तो ये बात समझें कि हमने अपनी मजबूरी आपके सामने रखी, और दूसरा ये कि अगर आप लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर देखें तो वहाँ मिर्ज़ा साहब की जवाबात की सीरीज़ शुरू होने से पहले कितने ही सवालात के जवाबात की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको वीडियोज़ जो है ना सवालात के जवाबात वाली नीचे चैनल पे मिल जाएंगी। और आगे भी हमारा यही इरादा है, जो आप भाइयों के सवालात आ रहे हैं वो हमारे पास एक तरह से महफूज हो रहे हैं। जैसे ही मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात के जवाबात से हम फारिग होंगे, इंशाअल्लाह भाइयों के आए हुए सवालात के ऊपर हम जवाबात देंगे। और हमारा ये इरादा है कि हम जो ना एक लाइव ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन भी करें, कि जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में भाई हमसे लाइव जो है फेसबुक के ऊपर सवालात करेंगे, और हम यहाँ लाइव जो ना अल्लाह की तौफीक से उसके जवाबात जो ना वो देंगे। फिर यहाँ एक और बात भी समझें कि फेसबुक पेज के ऊपर पेज रूल्स जो है ना हमने बयान कर रखे हैं, और उनका मकसद यानी आप जब रूल्स पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। बहुत सारे भाई वो पेज के ऊपर आते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, और हमें गालियां दे रहे होते हैं, लानत वलामत कर रहे होते हैं। आप इस बात को समझें, हम बेगैरत लोग नहीं हैं, हम कमज़र्फ लोग नहीं हैं। हम अपने कमेंट्स के चक्कर में, अपनी वीडियोस पे कमेंट्स की भरमार के नाम पर हम सहाबा किराम या अपने ऊपर लान तान या गाली गुफ्तार वगैरह का मामला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी गैरतमंद आदमी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता, ये बात याद रखिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस या किसी की बात सुनना वो इल्मी अंदाज में होता है, किसी की गालियाँ सुनना ये दुनिया की किसी भी तहजीब के अंदर नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। बहुत सारे भाई हमें कह रहे होते हैं कि हमें पेज से बैन कर दिया गया है, तो बैन इसलिए किया गया, रूल्स की आप मुखालफत करेंगे आपको बैन किया जाएगा। पेज रूल्स पढ़ लीजिए तमाम भाई, जो भी पेज के ऊपर आता है कमेंट करता है वो भी जो है वो पेज रूल्स को लाजमी पढ़े। सहाबा किराम के हवाले से किसी भी किस्म की बदतमीज़ी, बदअखलाकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने मिर्ज़ा साहब को बर्दाश्त नहीं किया, जब भी तो हम जवाब दे रहे हैं। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर भाई हमसे हमारे अंदाज़े बयान का शिकवा कर रहे होते हैं कि जो हम मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो जुमले बोल देते हैं, चो और बेवा औरत या इस तरह के जुमले, तो भाई हमारे अंदाज़े बयान के ऊपर जो है ना वो शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई। तो पहली तो चीज़ ये कि हमारा अपना ज़ाती अंदाज़े बयान, अगर आपको इससे शिकवा है तो माजरत के साथ उलमा की संजीदा और इल्मी गुफ्तगू सुन लें। शेख अबू याह्या नूरपुरी साहब को सुन लें, अतीकुर रहमान साहब को सुन लें, डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब को सुन लें, या दीगर उलमाए किराम जो इंतहाई संजीदा इल्मी इखलाकी गुफ्तगू करके मिर्ज़ा साहब के तमाम एतराज़ात के जवाबात से ओहदा बरा हो चुके हैं अल्लाह के करम से। हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, हम तो मिर्ज़ा साहब की लफाजी और मिर्ज़ा साहब की बदतमीज़ियों के जवाबात दे रहे हैं। हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, और हम तो मिर्ज़ा साहब की उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं कि जब मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरी मुख्तसर क्लिप्स के जवाब देते हैं, आज तक किसी ने मुकम्मल वीडियो का जवाब नहीं दिया, तो अल्लाह के फजल करम से हम तो मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल वीडियो का मुकम्मल जवाब दे रहे हैं। हम तो बस सिर्फ ये एक काम करें। अगर आपको हमारे अंदाज़े बयान से किसी किस्म का कोई शिकवा होता है, आप इन संजीदा, इन इल्मी अखलाकी अंदाज से बयान करने वाले उलमा को सुनो। और एक और बात बता देता हूँ, अगर आपको हमारे अंदाज़े बयान से शिकवा है तो ज़रा इंसाफ कीजिए। मिर्ज़ा साहब जो अपनी वीडियोज़ के अंदर ये कह रहे होते हैं, ऐसे अगर असलाफ हैं तो इन असलाफ के ख़तने चेक करो। वो मिर्ज़ा साहब जो कहते हैं आज मैं ये अलैहिस्सलाम वाला कीड़ा इनके अंदर से निकाल दूंगा, वो जो मिर्ज़ा साहब जो सहाबा को मुंशी कह रहे होते हैं, वो मिर्ज़ा साहब जो शेख अबू याह्या नूरपुरी साहब के लिए बलूंगड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मिर्ज़ा साहब जो किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब के लिए कह रहे होते हैं इसे जूतियाँ मार के निकाल देना चाहिए, वो मिर्ज़ा साहब जो अब इमाम अबू दाऊद के लिए कह रहे होते हैं ये रावियों के नामों को छुपा लेते हैं, वो मिर्ज़ा साहब जो मुसलमान मौरखीन के लिए कह रहे होते हैं कि इन्होंने हुक्मरानों से हुक्मरानों के कहने के ऊपर तारीखें लिखी हुई हैं। आप देखें, हर तरह की बदतमीज़ी करने के बाद अगर हम जब मिर्ज़ा साहब की औकात
मिर्ज़ा साहब की बाजारी ज़बान के अंदर जब बता रहे होते हैं उनके मुक़ल्लिदीन, और बाद हमारे अपने मेहरबान हमें कह रहे होते हैं कि जी आपका अंदाज़ बयान सही नहीं है, तो इस बात को याद रखिए कि हमारा अंदाज़ बयान मिर्ज़ा साहब का रद्द अमल है। अगर आप पसंद नहीं करते, हमने आपको मजबूर नहीं किया है कि आप हमें सुने। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप उन संजीदा और इल्मी गुफ्तगू करने वाले उलमा को सुन लें, लेकिन असल चीज़ तो है कि इस्लाह, चाहे वो उन उलमा के ज़रिए हो चाहे हमारे ज़रिए हो, हमारे अंदाज़े बयान, हाँ ये ज़रूर है, हम कोशिश करेंगे कि हम मिर्ज़ा साहब की इज़्ज़त करने की कोशिश करें। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि मिर्ज़ा साहब की इज़्ज़त करें, लेकिन क्या होगा, फिर मिर्ज़ा साहब कोई ऐसी हरकत कर जाएंगे कि हम अपनी आदत से मजबूर हो जाएंगे, तो हमें अपनी आदत में माजूर समझें। उसके बाद कहते हैं कि जी बहुत सारे हमारे यहाँ मिर्ज़ा साहब के मुक़ल्लिदीन आके ये कह रहे होते हैं कि मिर्ज़ा की वीडियोस को काट कर बयान कर रहे होते हैं। और हम कहेंगे भाई अल्लाह के वास्ते आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग, इंटरनेट की तारीख़ में एक ही तो एक अजूबा हुआ है, ये जो हमारी तरफ से हुआ है। हम मिर्ज़ा साहब की मसला 157 जो कि 2 पार्ट्स पर मबनी 4 घंटा 44 मिनट कुल यानी कि टाइमिंग रखने वाली वीडियो का तसलसल से एक एक जुमले का जवाब दे रहे हैं भाईजान। मिर्ज़ा साहब के उसके अंदर आ ऊ ई तक का हमने जवाब दिया है। मिर्ज़ा साहब चाय में बिस्किट डिबो के खाते हुए भी अगर कोई जुमला बोल रहे हैं ना, ये चाय पी लो या ये कर लो या पंखा बंद कर लो, तो हमने वो भी पढ़ के सुनाया। तो अगर आप ये कह रहे हैं हमारे लिए कि हम क्लिप्स मिर्ज़ा साहब के काट के बयान कर रहे हैं, आज ही हमें पता लगा एक साहब ने कोशिश की, हमने मिर्ज़ा साहब का मसला 157 में मिर्ज़ा साहब के अपने कहे हुए एक जुमले का जवाब दिया, जिसमें हमने तासुर दिया इस बात का कि मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान छोड़कर इंडिया से अपने पम्फलेट छपवा रहे हैं, और ये साथ में जुमला कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी रखने वाले लोग इंडिया में। तो आखिर ऐसी क्या बात है, पाकिस्तान में कैपेबिलिटी वाले लोग क्यों नहीं मिल पाए? कुछ तो दाल में काला है। तो मिर्ज़ा साहब की तरफ से जो ना वो किसी ने हमारा जवाब देने की कोशिश की, और क्या करा, वो क्लिप आगे चला दिया और कहा कि जी देखो इन्होंने क्लिप काट के लिखा था, काट के जो है जवाब दिया था। कोई कहे अल्लाह के बंदे, अल्लाह की दी हुई आँखों, कानों और दिमाग का जायज़ इस्तेमाल कर ले। आदमी आगे भी तो जवाब दे रहा है, वो आगे जो हिस्सा तूने लगा दिया, कौन सा कारनामा किया, हमने तो उसका भी जवाब दिया। तूने हमारी मुकम्मल वीडियो ही नहीं देखी, क्यों मेहनत की तूने बेचारे? ए बेचारे तूने क्यों मेहनत की, गरीब आदमी? तुझे ये कोशिश करने की ज़रूरत क्या थी तुझे? हम तो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इंडिया वाले वसीम भाई ने आपके पम्फलेट का तर्जुमा किया ही क्यों, और हज़ारों रुपए लगा के छपवाया ही क्यों? पाकिस्तान में इतने तो आपसे मोहब्बत करने वाले आपके मुरीदैन व मुक़ल्लिदीन हैं, उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? हम तो आज भी ये सवाल कर रहे हैं, हमें मिर्ज़ा साहब से जवाब दिलवाओ ना। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? हमें मिर्ज़ा साहब से इसका जवाब चाहिए। तो लिहाजा इस बात को समझें, वीडियोस को काट के और जवाब देने वाला वह तुम्हारा बाबा जी मिर्ज़ा करता है। जब वो बर्रे सगीर पाक व हिंद के वो जो कह रहा होता है ना, बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारतें और फलाना ढिमका और अहले हदीसों की इबारतें और किफ़ायतुल्लाह सनाबली के क्लिप और इसके क्लिप और शामिलाई ज़हरी के क्लिप, जब वो बयान कर रहा होता है तो क्या मुकम्मल वीडियोस के जवाब दे रहा होता है या मुकम्मल इबारतें पूरे सियाक के साथ पढ़ के सुना रहा होता है? नहीं, वो जुमले काट के बता रहा होता है। तो जब वो जुमले काट के बता रहा होता है, हम तो फिर मुकम्मल वीडियो का जवाब दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब की, हमारे साथ ये तो इंसाफ करें। फिर उसके बाद कहते हैं वो हमारे कुछ मेहरबान ऐसे हैं, ये तो ऐसे लोग हैं, ये वाले मेहरबान हमारे, यकीन करें मिर्ज़ा साहब से हमें मोहब्बत हो गई, इनसे आज तक नहीं हो पाई। हमें इनसे पहले दिन से नफ़रत थी, आज तक नफ़रत है और हमेशा रही इस तबके से। ये तबका दुनिया के किसी भी माशरे के लिए सबसे ज़्यादा जहर आलूद तबका है, सबसे ज़्यादा घटिया और बकवास तबका है ये तबका जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पेज पर आते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, कहते हैं ओ भाई सीरत बताओ, नमाज पर तहारत पे समझाओ, ये क्या तुम मिर्ज़ा को जवाबात देने बैठ गए?
जो है उम्मत की इस्लाह के लिए कोशिश करो, तबलीग करो, फलां करो। ये दुनिया का सबसे घटिया तबका होता है ये वाला। अब कोई इस घटिया तबके से ये पूछे, अल्लाह के बंदे तुम मरीख से आए हो, तुम इस ज़मीन पर रहते नहीं थे, तुम्हें आज होश आया सोशल मीडिया का, तुम इसे पहले से नहीं जानते? अगर जानते हो तो बताओ, क्या तहारत का तरीका बताने वाले, क्या नमाज रोज़ा हज ज़कात बताने वाले, क्या दावत दीन का काम करने वाले, जिहाद निकाह तलाक को बताने वाले सोशल मीडिया पे उलमा काम नहीं कर रहे? क्या सोशल मीडिया पे इस्लाही वीडियोस मौजूद नहीं है? क्या सोशल मीडिया पे गुस्ल नमाज रोज़ा हज ज़कात का तरीका बताने वाले लोग नहीं है? लेकिन क्या सोशल मीडिया पे मिर्ज़ा का इनकाउंटर करने वाले लोग हैं? कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। और तुम्हें हया नहीं आती बेशर्मो कि एक आदमी सहाबा किराम के खिलाफ बकवास कर रहा है और जब हम उसका जवाब दे रहे हैं तो हमें कह रहे हो ये छोड़ के तुम्हें नमाज रोज़ा बताएं, तुम्हें गुस्ल तहारत के तरीके बताएं। तुम्हें गुस्ल तहारत के तरीके नहीं आते? और बेशर्मो अगर नहीं आते तो अपने इलाके की मस्जिद में जाके आलिम से पूछ क्यों नहीं लेते हो? क्यों नापाक फिर रहे हो? कल को ये मत कह देना हमें दूध भी पिलाओ, हमें पालो। कल को ये मत कह देना हमसे हमें गोद ले लो। ये भी कहीं हम पर जिम्मेदारी मत डाल देना तुम। जो हम काम कर रहे हैं वो हमें करने दें। अगर आपको लगता है ये काम हम नहीं कर रहे तो आप क्या दुनिया में केले बेचने आए? वो काम आप कर लें। अगर आपको लगता है गुस्ल तहारत के तरीके हम नहीं बता रहे तो आप बता लें। दीन का काम है ना, सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये हम कर रहे, आप नहीं कर रहे तो हमने कर लिया। हाँ ऐसा कर लेते हैं, या आप कर लें। गुस्ल तहारत के तरीके हम बता देंगे, इसमें क्या है? काम बांट लो, हमें क्या है? या आप करना शुरू हो जाओ, मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात के जवाब आप दे लें, गुस्ल तहारत के तरीके हम बता देंगे। और अल्लाह का फजल करम से यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी पूरी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। सूरह यूसुफ के दर्स हैं, सूरह नाम के दर्स हैं, सूरह हज के दर्स हैं। अभी तौहीद के ऊपर हमारे दुरूस चल रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला जो हमें तौफीक दे रहा है, अल्लाह का दीन, इसके अलावा भी हम बयान कर रहे होते हैं। यही नहीं, एक साहब पिछले दिनों कह रहे थे आपको मिर्ज़ा फोबिया हो गया है। नहीं, मुझे मिर्ज़ा फोबिया नहीं हुआ, मिर्ज़ा साहब से मोहब्बत हो गई है। मैं कई वीडियोज़ में अपनी कह चुका हूँ कि अगर ये औरत होते तो मैं इनके घर में रिश्ता भिजवा देता, तो कोई मसला नहीं है। आखिर में अर्ज़ ये है कि पहले भी कई मरतबा हमने अपने भाइयों से दरख्वास्त की है कि मिर्ज़ा साहब के हवाले से जो भाई भी, और ख़ास तौर पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मार्फत और उन पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात के ऊपर जो भाई भी काम करना चाहते हैं, हमने अल्लाह ताला के फजल करम से मार्फतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ मिर्ज़ा साहब के एतराज़ात से भी पहले एक तैयार की है, जो कि 10 नुकात पर मबनी एक सीरीज़ है। 30 के करीब वीडियोज़ हैं, 31 के करीब जो है, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे, 31 के करीब वीडियोज़ हैं। उसमें हमने जो है वो 10 नुकात जो सहाबा के हवाले से वाज़े किए हैं। तमाम हमारे मुखातिब जो भाई हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल पर लाजमी ये सीरीज़ देखें। ये इंशाअल्लाह आपको मिर्ज़ा जैसों के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से किए गए एतराज़ात को समझने में बहुत ज़्यादा आपको मुफीद साबित होगी, और पूरी ज़िंदगी जो है दीगर भी चीज़ों को यानी सहाबा के हवाले से समझने में आपको माविन और मददगार साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।